जय श्री कृष्ण। की करो साहब भागवत जी रो 10वां स्कंद की तो रस भरियोड़ो है नी। और उन्होंने अभय जी को 23वां अध्याय आ रहा है, वो अपने यज्ञ पत्नियों माते ठाकुर जी की कृपा करी। अब कई बार होने तो भी पाछे होने तो आनंद आवे। तो आप सीधे सीधे प्रवेश करो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। 23वां अध्याय यज्ञ पत्नियों माते कृपा। तो सुखदेव जी बता रहा है कि गोप ग्वाल वाल जी का है नहीं, वे यूं कहे कि नैनाभिराम बलराम जी से बहुत पराक्रमी हो और मारा चित चोर श्याम सुंदर से बड़ा बड़ा दुष्टों ने संहार करियो हो। और वही दुष्ट है जो कि मोने भूख बहुत लागी है, वही नु मोने बच्चा दो, इन्हें बुझावणों की प्रयास उपाय करा दो सा। श्री सुखदेव जी के परीक्षित जरा ग्वाल वाला देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण इन तरह प्रार्थना करी तो वे मथुरा रे आपरी भक्त ब्राह्मण पत्नियों माते अनुग्रह करण वास्ते ओके मारा प्यारा सखाओ। थोड़ी दूर माते नहीं वेदवादी ब्राह्मण स्वर्गरी कामना रे साथे आंगीरस नाम रो यज्ञ कर रहा है। थे मेरी यज्ञशाला में जाओ और मारे नाम लीजो, बलराम जी रो नाम लीजो। वे कई जो थोड़ा भात न भोजन री सामग्री मंगाई। ठाकुर जी आज्ञा दे दी। ग्वाल बाल ब्राह्मण री यज्ञशाला में गया। भगवान री आज्ञा है रे आते जी को संदेश मिलियो होवे अन्न रे वास्ते मांगिया। पहली तो पृथ्वी माता यूं दंडवत प्रणाम करिया और पछे यूं हाथ जोड़ने बाकायदा हाथ जोड़ने गयो कि पृथ्वी रा मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों आपको कल्याण हुए। आपको निवेदन है कि मैं तो ब्रज रा ग्वाला हूँ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा हूँ, आप रे कने आया हूँ। आप हमारी बात सुनो। भगवान बलराम और श्री कृष्ण जी अटक गायों चराता थोड़ी दूर माता तक आयोड़ा है। मैंने भूख लागुड़ी है। वे चाहता कि आप लोग ने थोड़ा सा भात दे दो। आप धर्म रो मरम जोड़न वाला हो, आपकी श्रद्धा है और भोजन अर्थ जी को भात आप देवनी चाहो दे दो। सज्जनों, जिन यज्ञ दीक्षा रे मोने पशु बलि हुए और सौत्रामणी यज्ञ में दीक्षित पुरुष रो अन्न नहीं खाना चाहिए। इन अलावा कोई भी टाइम माते किन्हीं भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष रो भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित करो भगवान रे अन्न मांगनी बात होने भी तो ब्राह्मण माते ध्यान कर दियो। चाहता तो हाँ, सुखदेव जी कह रहा है कि स्वर्ग जरा तुच्छ फल चाहता और उन वास्ते बड़ा बड़ा कौम रे मोने लागुड़ा हाची पूछो तो वे ब्राह्मण सुखदेव जी कह रहे हो ज्ञान री दृष्टियों तो टाबर ही जा, परंतु अपना आपने बड़ा ज्ञान वृद्ध समझता। परीक्षित देश काल और कई तरह की सामग्रियों तरह तरह के कर्मों में विनियुक्त मच्छ अनुष्ठान री पद्धति ऋत्विज ब्रह्मा है सब यज्ञ करने वाला अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म इन सब रूपों में एकमात्र भगवान इज प्रकट हो रहा है। विज इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों रे द्वारा भात मांग रहा है कि तो बड़ो सौभाग्य पर मूर्ख जी का अपने आपने शरीर ही समझ उड़ा। भगवान ने भी एक साधारण मनुष्य मान लिया और उन्हें सम्मान नहीं करे। परीक्षित जरे ब्राह्मण हाँ या ना की भी नहीं कहो। जरे ग्वाल बाल थोड़ी देर देख के अपन मेरी आशा टूट गई, पाचा आई गया। उठेरी सारी बात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कह दी। मेरी बात उन्होंने सारे जगत रा स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लाग गया और ग्वाल वालों ने समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार हुई है, निराश नहीं होना, बार बार प्रयत्न करता रहे सफलता मिल जाया करे। पर जब उन्होंने यूं कहो कि मारा प्यारा ग्वाल बालों अब की बार सही कर दो मेरी पत्नियों करने जाएगी। और उन्होंने कही कि राम और श्याम टाइडा है और थे जितो चावला उतो वे थाने भोजन देवेला। वे मानो बहुत प्रेम करे है और उन्होंने मन हमेशा मार मोने लागूड़ो रहे। अब की बार ग्वाल बाल पत्नी शाला रे मोन गया। उठ जान देख के ब्राह्मण और पत्नी सुंदर सुंदर वस्त्र गहना विजा सजा दजाने बैठी है। द्विज पत्नियों ने प्रणाम करने बड़ी विनम्रता हूँ। आप विप्र पत्नियों ने मोरो नमस्कार हुए, आप कृपा करने मोरी बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण तो थोड़ी दूर मत आयोड़ा है और आप कने भेजियो है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी रहते गायों चराता तू बहुत दूर आ गया है। तो अबार और मेरे साथियों ने भूख लगी, आप मेरे वास्ते थोड़ा भोजन दे दो। परीक्षित वे ब्राह्मणियों जी की नहीं बहुत दिनों भगवान की मनोहर लीलाओं होती और मन तो ठाकुर जी में लाग जो सदा इन बात वास्ते उत्सुक रहती कि किकर भी श्री कृष्ण जी का दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण भगवान आवनी बात होने तो उतावली हुई। बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और एड़ा एड़ा जी का भक्ष्य भोज्य लेह्य और चौष्य चार तरह की भोजन सामग्री होया करे। वे हैंग हाथे लीवी भाई बंधु पति पुत्र रोकता रहा पर वे आप प्रीतम भगवान श्री कृष्ण कने जाने वास्ते घरों निकल गई। ठीक यूं जैसे कि नदियों भागती भागती समुद्र में मिलने वास्ते जावे।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कितना दिनों में पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य इन सब वर्णन उन्होंने वो चरणों माते आप हृदय न्यौछावर कर दिया। और ब्राह्मण पत्नी जान देखियो कि यमुना रे तट माते नया नया कोपलों शोभायमान अशोक वन में ग्वाल वालों गिरियोड़ा बलराम जी राते श्री कृष्ण भगवान अटी उटी घूम रहा है। मेरे सांवले शरीर में तो सुनहलो पीतांबर झिलमिल कर रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, माथे माथे मोर पंख रो मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं चित्रकारी कर राखी है। नया नया कोपनो रे गुच्छा शरीर में लगाने नट रे वेजू वेश बनायोड़ो है। एक हाथ आपरे सखा ग्वाल बाल रे कांधे माते दरियोड़ो है, दूजे हाथ में कमल रो फूल नचारिया है, कानों में कमल रा कुंडल है और कपोलों माते घुंघराली अलकों लटक रही है, लटों है और मुख कमल जी को है मंद मंद मुस्कान री रेखाओं प्रफुल्लित हो रही है। परीक्षित अबार तक वे प्रीतम श्याम सुंदर गुण और लिया अपने कानू हुणने मन में उयर प्रेम रंगीज गी उन्होंने डूबियोड़ी अब नेत्रों रे मार्गों वे उन्हें अपर मोने लीजा ने बहुत देर तक मनी मनो और आलिंगन करती रही। इन तरह वे अपर हृदय जलन शांत करी, ठीक वैसे ही जैसे कि जागृत स्वप्न अवस्थाओं री वृत्तियों और मैं और मेरो इन भावों बढ़ती रहा करे, परंतु सुषुप्ति अवस्था में वो अभिमान प्राज्ञ ने पाने उन्मोने लीन हो जावे और उन्हीं सारी जलन मिट जावे। तो देखो एज की शब्दावली है नी, जागृत स्वप्न ने सुषुप्ति, तो वेदांत रे मोने इन संदर्भ में बहुत विस्तारू जरे चर्चा करे है। तो अजी को मैं जागृत में मैं है के और सपने में भी तो एक शब्द प्राज्ञ है सुषुप्ति अवस्था रे मोने, तो उन विस्तार में तो कोई ज्ञानी होना चाहिए। पर बड़ी बात है कि उठ जाए पर रहे को नींद आड़ी जाए तो कौन जाने कि मैं मारो बीजो उन्हीं तरह से मेरी सारी जलन मिट गई। तो कह के प्रिय परीक्षित भगवान सबरे हृदय बात जोड़े मेरी बुद्धि और साक्षी है। वे जरा देख के ब्राह्मण पत्नी अपने भाई बंधु और पति पुत्र रोकन माते भी मारे कने आएगी। जरा उन्होंने कहा कि अच्छा वे कहता नहीं जरा मेरे मुखारविंद माते हास्य री तरंग हो जी है, वे अटखेलियों कर रही। भगवान के महाभाग्यवती देवियों बहुत स्वागत है, तो आओ बैठो बैठो, बोलो कई स्वागत करो। थोड़ा थे मारे दर्शन करने इच्छा हूँ आया हो और थोड़ा जड़ा जी का प्रेम करने वाला हृदय जो है मेरे वास्ते वो स्वाभाविक है, मेरे योग्य है। इनमोने संदेह नहीं कि संसार में जिन्हें आपरी सच्ची भलाई समझ आ जाए, जितना भी बुद्धिमान पुरुष है वे आपरे प्रीतम वैजुज माऊ प्रेम करे और एड़ो प्रेम करे जिनमोने किनी भी कामना बातरी रेवे नहीं, जिनमोने किनी तरह रो व्यवधान संकोच छिपाव दुविधा या द्वैत नहीं वे। द्वैत मतलब तो दो पना नहीं वे। प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन ये सब जी की संसारी वस्तुओं जिन वास्ते और जिननी सन्निधि रे कारण प्रिय लागे उन आत्माओं परमात्माओं माऊ मतलब कृष्ण बड ने और कौन प्यारो हो सके। इनमें से थोड़ा आवनो तो उचित जो मैं थोड़ा प्रेम रो अभिनंदन करूं, पर अब थे मालूम लोग मारा दर्शन कर चुके हो, अब यज्ञशाला में जाओ परा। थोड़ा पति ब्राह्मण गृहस्थ है, थोड़ा ते मिलने में आप यज्ञ पूरो कर सकेला। ब्राह्मण पत्नियों के अंतर्यामी श्याम सुंदर आप बात निष्ठुरता भरी है, आपने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियों कहवे कि जी को एक बार भगवान ने प्राप्त हो जावे वो पाछो संसार में लौटे नहीं, उन्हें पाछो जावनो नहीं पड़े। आप अभेद वाणी ने सत्य करो। मैं मोरा समस्त सगे संबंधी आज्ञा ने उल्लंघन करने आप चरणों में वास्ते आया हूँ, क्योंकि आप चरणों जी की आज की तुलसी री माला पड़ियोड़ी है वह अपने केशों में मैं धारण कर लो स्वामी। अब मोरा पति पुत्र माता पिता भाई बंधु और स्वजन संबंधी मोने स्वीकार नहीं करेला। दूसरी तो बात ही कही है, वीर शिरोमणि आप चरणों में मैं आई गया हूँ, मोने और की नहीं सारे री जरूरत को नहीं है ही को नहीं मोरो। इन वास्ते अब आप एडी व्यवस्था कर दो कि मोने कोई दूसरी शरण में जाओ ही नहीं पड़े। भगवान श्री कृष्ण के देवियों थोड़ा पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी थोड़ा तिरस्कार नहीं करेला। मेरी तो बात कही सारो संसार थोड़ा सम्मान करेला। इनो कारण है अब थे मारा हो गया माऊ युक्त हो गया। देखो ए देवता भी मारी बात रो अनुमोदन कर रहा है, मतलब इन्हें समर्थन कर रहा है। देवियों इन संसार में मारे अंग संगीत मनुष्यों में हमारी प्रीति अनुराग रो कारण को नहीं है। जाओ मन में लगा दो, थोड़ा बहुत जल्द मारी प्राप्ति हो जावेला। श्री सुखदेव जी का परीक्षित जरा भगवान इन तरह कहे तो वे ब्राह्मण पत्नी यज्ञशाला में पाची गई प्री। ब्राह्मण आपरी स्त्रियों में थोड़ी भी दोष दृष्टि नहीं करी, वह रात मिलने आप यज्ञ पूरा करिए। उन स्त्रियों में एक ने आउन टाइम उन पति उन्हें जबरदस्ती रोक लियो
तो इन माते वह ब्राह्मण पत्नी भगवान रे बेड़ी स्वरूप रो ध्यान करियो, जेड़ा कि बहुत दिनों में अपनी ओड़ी जेरे उन्हों ध्यान उन्होंने जम गयो, तो मन ही मन भगवान रो आलिंगन करने वो कर्म रे द्वारा बनियोड़ो जी को उन्हों शरीर हो वो छोड़ दियो, शुद्ध सत्वमय दिव्य शरीर हूँ वो भगवान री सन्निधि प्राप्त कर ली। अड़ी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणी और जी के लेन आया, वे 4 तरह रा अन्न वे पहली ग्वाल बालों ने खवाया, बच्चे स्वयं भोजन करियो। परीक्षित अंतर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण मनुष्य री जड़ी लीलाओं आपरे सौंदर्य माधुर्य वाणी और कर्मों गायों ग्वाल बाल और गोपियों ने आनंदित करियो, और પછી स्वयं भी उन्हें अलौकिक प्रेम रस रो आस्वादन करने, मतलब अलौकिक प्रेम रस रो मतलब ग्रहण करने आनंदित हो गया। परीक्षित अटीनी ब्राह्मणों ने उठा पड़ियो कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो इन्हें बड़ो पछतावना हुई, पूछने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की आज्ञा उल्लंघन करने में बहुत भारी अपराध कर दिया हूँ, और वे तो मनुष्य की लीला करता स्वयं परमेश्वर ही है। ये वो देखियो कि हमारी पत्नी और हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और मैं बिल्कुल खाली हूँ। तो वे पछता ने खुद रीच निंदा करने लग गया, कहने लग गया, अरे हाय हाय हाय, मैं भगवान श्री कृष्ण विमुख रह गया, बहुत ऊंचे कुल में मारो जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करने द्विजाति हुआ, वेद अध्ययन करने में बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करिया, पर वे सब किन कौन धिक्कार है, मोरी तो सारी विद्या व्यर्थ होगी, व्रत बुरा सिद्ध हो गया, इन मोरी भोग्यता ने धिक्कार है, ऊंचे वंश में जन्म लेनो, कर्म कांड में निपुण होनो कोई कौम आयो को नहीं, उन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान री माया बहुत बड़ा योगियों ने भी मोहित कर ले हुए, जरे मैं यूं लागे कि कहवे तो है मोने गुरु ब्राह्मण कहवे, पर सच्चे स्वार्थ और परमात्मा विषय में मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, भूलियो ना। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, हालांकि ये स्त्रियां ही तो भी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है, उन कारण गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी ने भी काट काटिया जी को मृत्यु रहते भी कट्टे को नहीं है यार, न तो कोई द्विजातीय योग्य यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, न कोई गुरुकुल में रह आया है लोग, न तपस्या करिए और न तो आत्मा के संबंध में कुछ विवेक विचार करियो है, उन्हें तो बात ही छोड़ो यार, मैंने तो पूरी पवित्रता है, न तो शुभ कर्म ही है, तो भी समस्त योगेश्वर और ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तो दृढ़ प्रेम है, और मैं मेरा संस्कार कराया, गुरुकुल में रहा, तपस्या करी, आत्मा रो अनुसंधान करियो, आत्मा रो पवित्रता रो निर्वहन करियो, अच्छा अच्छा कर्म भी करिया, पर तो भी भगवान रे चरणों में मारो प्रेम कुनी हुआ। अच्छी बात है कि मैं लोग गृहस्थी रे काम धंधा में इतना मतवाला हो गया कि भलाई आप री कही है, बुराई कही है, इन्हें बिल्कुल भूल गया। अरे भगवान कितना कृपालु है, भक्तवत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों ने भेजने हुए वचनों मोने चेतावनी दी, आप याद दिलाई, भगवान स्वयं पूर्ण काम है और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामना हुए उन्हें पूरा करने वाला है। अगर मैं मोने सचेत नहीं करना होता तो मेरा मैं मोरे जरा क्षुद्र जीवों प्रयोजन कई हो सकता, अवश्य वे और उद्देश्य मोंगणो बहानो बनायो, और नहीं तो इन्हें मोंगनी कई तो जरूर थी। स्वयं लक्ष्मी और सब देवताओं ने छोड़ने और आपकी चंचलता गर्व आदि दोषों और परित्याग करने केवल एक बार मेरे चरणों कमलों और स्पर्श पाउने वास्ते सेवा करती रहती है। वे प्रभु ने कोई भोजन री याचना करे और लोगों ने मोहित करने वास्ते नहीं तो और कही है, देश काल पृथक पृथक सामग्रियों उन कर्मों में जिका मंत्र विनियुक्त है, अनुष्ठान की पद्धति है, ऋतुज है, अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म, ऐसा भगवान का ही स्वरूप है। बीज योगेश्वर और अभी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण रूप यदुवंशियों में अवतरण हुआ है। आ बात में भी होनी ओड़ा, पर मैं इतना बोंगा बोंगा मूड मैं इन ओळखी को नहीं, और सब होने पर भी मैं धन्य अति धन्य हो, मोरा हो भाग्य जरी सोने आड़ी पत्नी मिली है, मेरी भक्ति में हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण से अविचल प्रेम युक्त हो गया है। प्रभु आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्य स्वामी हो, श्री कृष्ण आप ज्ञान अबाध है, आप माया हूँ, हमारी बुद्धि मोहित हो गई है और मैं कर्मों और फचड़े में भटक रहा हूँ, मैं आपने नमस्कार करो सा, वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मोरे ने अपराध ने क्षमा कर दिया है, क्योंकि हमारी बुद्धि मेरी माया मोहित हो गई है और मेरा प्रभाव ने नहीं जोड़ने वाला अज्ञानी हो। परीक्षित वे ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान का तिरस्कार करियो, इन वास्ते उन्हें आपरे अपराध री स्मृति में बहुत पश्चाताप हुई और उन्होंने हृदय में श्री कृष्ण बलराम रे दर्शन की बहुत इच्छा होगी, पर उन्होंने कंस रो डर लागतो इन वास्ते वे उन्हें दर्शन करने गया को नहीं। अटे श्रीमद भागवत महापुराण रे 10वें स्कंद रो यज्ञ पत्नियों रो उद्धार है कि नाम है 23वां अध्याय वो है, तो वो अपनो संपन्न हो गया, तो आनंद आया कि नहीं? आप बताओ पहले तो। पर जब पहुंचा तो बोलो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो मारवाड़ी बाद में अपो संस्कृत में पारायण
प्रयत्न प्रार्थना पूर्वक प्रारंभ करोला। आप मुझे ज़्यादातर लोग आगे लग होने लग होने मन ठा पड़ गई है, आपको इच्छा पड़ी है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी होन रहे हैं और मैं आपने बता दूं, है नहीं, और भाव लेने आप प्रयत्न करो। आ वाटर वाला तो आपने भी ठा पड़ेगा ठाकुर जी आप। एनीवे चलो सर, जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। गोपावुचुः राम राम महावीर्य कृष्ण दृष्ण निवर्हण एषा वे बाधते क्षुन्नस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हतः। श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपेर भगवान् देवकीसुतः भक्ताया विप्र भार्यायाः प्रसीदन्निदमब्रवीत्। प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमाङ्गीरसं नाम यासते स्वर्गकाम्यया। तत्र गत्वौदनं गोपा याचतास्मद्विसर्जिताः कीर्तयन्तो भगवत् आर्यस्य मम चाविदाम् इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृताञ्जलिपुटा विप्रान् दण्डवत् पतिता भुवि। हे भूमि देवाः शृणुतु कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपान् नो राम चोदितान्। गाश्चारयन्ताव विदूरम् ओदनं रामाच्युतो ओलशतो बुभुक्षितौ तयोर्द्वया ओदनमर्थि नोर्यदि श्रद्धा च वो यच्छत् धर्म वित्तमाः। दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्रामन्याश सत्तमा अन्यत्र दीक्षितस्यापि ये नान्नमश्चन् हि दुष्यति इति ते भगवद्याञ्चां शृण्वन्तोऽपि न शुश्रूः। क्षुद्राशा भूरि करमाणो बालिशा वृद्धमानिनः देशकाल पृथक् द्रव्यं मन्त्रतन्त्रद्विर्जोग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमदोक्षजं मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मे निरे न ते यदोमिति प्राचुर्न नेति च परन्तप। गोपा निराशा प्रत्यत्य तथौचु कृष्णरामयोः तदुपाकर्ण्य भगवान् प्रहस्य जगदीश्वर व्याजार पुनर्गोपान् दर्शयन् लोके किं गतिम्। मां ज्ञापयत् पत्नीभ्यः स संकर्षणमागतं दास्यन्ति काममन्नं व स्निग्धा मयूषिता दिया। गत्वादिपत्नीशालायां दृष्ट्वा सीनां स्वलङ्कृताः नत्वादिज सतिर्गोपा प्रश्रिता इदम ब्रुवन् नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः इतो विदूरे चरता कृष्णे नेहिषिता वयं। गाशारयन् स गोपाले सरामो दूरमागतः बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयतां श्रुत्वाच्युतमुपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः तत्कथा क्षिप्तमनसो बभूवुर्जात संभ्रमाः। चतुर्विधं बहुगुणमन्नमादाय भाजने अभिश्वश्रुं प्रियं सर्वा समुद्रमिव निम्नगाः निषिध्यमानः पतिभिर्भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतेः भगवत्युत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशयाः यमुनोपवनेशोक नव पल्लव मंडिते विचरन्तं व्रतं गोपे साग्रजं दर्दृशु स्त्रियः श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्ह धातु प्रवालन्तटवेशमनुवृत्तांसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमभ्यं कर्णोत्पलालककपोलमुखाभ्यासं प्रायश्रुत प्रियतमोदय कर्णपूरैर् यस्मिन्निमग्नमनसस्तमथार्क्षिरन्ध्रे अन्तःप्रवेश सुचिरं परिरभ्यतापं प्राज्ञं यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र तातस्तथा त्यक्त सर्वाशा प्राप्ता आत्मदीदृश्या विज्ञायाखिल दृग्दृष्टा प्राह प्रहसिताननः स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवां किं यन्नोदि दक्षया प्राप्ता उपपन्नामिदं हि वः नन्वद्वा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थदर्शनाः अहेतुक्य व्यवहितां भक्तिमात्मप्रिय यथा प्राणबुद्धि मनस्वात्म दारापत्यधनादयः यत्
संपर्कात् प्रिया आसंस्ततः को न परः प्रियः तत् यात देवजनं पतयोगो द्विजायतयः स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिर्ग्रह मेदिनः पत्न्यः उचुः मेमं विबोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावश्रेष्ठं केशेर्निवोढुमतिलाङ्ग्य समस्तबन्धून् ग्रवहन्ति नो न पतया पितरो सुता वा न भ्रातृबन्धुसुहृदा कुत एव चान्ये तस्माद्भवत्र प्रपदयो पतितात्मनां नो नान्या भवेद गतिररिनदं तद्विधेहि। श्री भगवान उवाच पतयो नाभिसूयेरन् पितृभ्रातर सुतादयः लोकाशवो मयोपेता देवा अप्यनु मन्वते न प्रीतये नुरागाय यंग संगो नृणामिह तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान् माम वाप्स्यथ। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा द्विजपत्न्यास्ता यज्ञवाटं पुनर्गताः तेजानुसूयवस्वाभिः स्त्रिभिः सत्रम पारयन् तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतं हृदोपगुह्य विजहो देह कर्मानुबन्धनं भगवानपि गोविन्दस्तेने वानेन गोपकान् चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु एवं लीला नरवपुर नृलोकमनुशीलयन् रेमे गोप गोपीनां रमयन् रूपवाक् कृतेः अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वर्प्यन् कृतागसः यद्विश्वेश्वरयोर्याञ्जा महन्म नविडम्बयोः दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्णे भक्तिमलौकिकम् आत्मानं च तया हीन मनु तप्ता व्यगर्हयन् दिग्छन्मस्त्री वृद्विद्यां दिग्व्रतं दिग्बहुज्ञतां दिक्कुलं दिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखाये तदोक्षजे नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजाः अहो पश्यत् नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरन्त भावं यो विद्यन् मृत्युपाशान् ग्रहाभिधान् नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसां न शौचं न क्रियाशुभाः अथाभियुतमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि ननु स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां ग्रहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्ये सतां गतिः अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषां पदे इषितव्ये किमस्माभिरीशस्येतद्विडम्बनम् हित्वान्यान् भजते यं श्रीपादस्पर्शाशया सकृत् आत्मदोषापवर्गेण तद्यान् चाजनमोहिनी देशकालपृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रत्वयोग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मशयन्वयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णु योगेश्वरेश्वर जातो यदुष्वेत्य श्रम्न यपि मूढान् विद्महे अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशी श्रिय भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चलारो नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे यन्मायामोहिता तद्यो ब्रह्मामः कर्मवत्मसु स वै न आद्यः पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम् अविज्ञातानुभावानां क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम् इति स्वागमनुस्मृत्य कृष्णीति कृतहेलनाः दिद्रक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाद्भीतान् चाचलन्। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्युद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम।